गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अंजनेय पाठशाला पर आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? डिविजिबिलिटी रूल। इसमें हम 2 से लेके पूरी 10 तक की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे एकदम अच्छे से कि तुरंत आपको याद हो जाएगा, कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है। इससे पहले मेरी और भी मैथ की क्लास है, जिस भी टॉपिक पर आप चाहें कि हमें ये क्लास चाहिए, उस टॉपिक पे हमारी क्लास पड़ी हुई है मैथ की। प्लीज आप जाके उसको देख लें। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी करो, जिससे और भी बच्चों को फायदा मिल सके। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। जैसे कोई भी मुझे बड़ा नंबर दिया है, 7 डिजिट का, 8 डिजिट का, 9 डिजिट का, मुझे चेक करना है ये 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो मुझे डिवाइड नहीं देना है, तुरंत 1 सेकंड में ही आप चेक कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं। तो और टॉपिक क्या है? डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ने वाले हैं हम? डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स में सबसे पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे? 2 की। अगर मुझे कोई भी बड़ा नंबर दिया है, मुझे चेक करना है ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे? तो पहले इसकी डिविजिबिलिटी रूल है। ये लाइन 2 लाइन आपको दिख रही है, लेकिन आपको याद नहीं करनी है। याद आपको एक लेटर याद करना है, थोड़ा सा 1 वर्ड में, उसी चीज को आप याद करेंगे। लिखा है ए नंबर। क्या लिखा है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 इफ द नंबर एंड्स इन एन इवन नंबर। अब आपको ये 2 लाइन याद नहीं करनी, इतना याद करना है, एंड्स इन एन इवन नंबर। वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा जिसकी एंडिंग में इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर देखो क्या होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। ये आपको चाहिए कितने नंबर है? 5। इसको आप याद करेंगे। जो भी इनमें से नंबर एंड में आएगा, एंडिंग में सबसे लास्ट प्लेस पर आएगा, आप बोल देंगे ये एक इवन नंबर है। ये कैसा है? इवन नंबर है। और जो इवन नंबर वो होगा, वो किससे डिविजिबल होगा? 2 से। किससे होगा? 2 से। जैसे एग्जांपल 2, 3, 8 चेक करो। अब इसमें हम डिवाइड नहीं देखेंगे, हम आपसे डिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि हम ये पूछ रहे हैं आपसे, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? तो आपको बताना है ये है 2 से डिविजिबल या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? क्या डिवाइड दोगे? ऐसे करके डिवाइड दोगे तो टाइम लगेगा नहीं? लगेगा या नहीं? तो हम डिवाइड नहीं देंगे। तो हमें क्या पता है कि 2 से डिविजिबल नंबर वो होते हैं जो इवन नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? इवन। तो क्या देखा? लास्ट का 8। क्या देखा? लास्ट का 8। अगर लास्ट का इवन नंबर है तो हम बोलेंगे ये 2 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 2 से। जैसे और एग्जांपल मैंने लिखा 2, 0, 4, 9, 2, 6। इतना बड़ा नंबर है। अब हम आपसे पूछ रहे क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो आपको डिवाइड देने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला प्लेस देखो 6, कैसा नंबर है? इवन नंबर है। अगर लास्ट प्लेस इवन नंबर है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 2 से। ऑलवेज टाइम वो 2 से डिविजिबल हो गया। ये नंबर याद करो, खाली ये नंबर इवन नंबर है। 0, 2, 4, 6, 8। लास्ट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये आएगा तो तुम बोलो कितना भी लंबा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, बोलोगे ये 2 से डिविजिबल है। क्या अगर हम आपको ये नंबर दे दें 4, 5, 9, 8, 9, चेक करके बताओ क्या ये 2 से डिविजिबल है? चेक करके बताओ क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो बोलोगे नो मैम ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये लास्ट प्लेस 9 दिखा रहा है और 9 ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। हमने सीखा है कि 2 से डिविजिबल वो नंबर होंगे जिनकी लास्ट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8, यानी 0, 2, 4, 6, 8 कैसे नंबर होंगे? इवन नंबर। और इवन नंबर जब होंगे लास्ट प्लेस पे तो हम बोलेंगे ये कैसा नंबर है? 2 से डिविजिबल नंबर है। इवन होगा तो 2 से डिविजिबल होगा। क्या आपको 2 की डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया? फिर से रिपीट करो। 2 से नंबर वो डिविजिबल होंगे जिनका लास्ट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8, रट लो इसे। 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट में आएगा तो हम बोल देंगे ये नंबर किससे डिविजिबल है? 2 से। किससे डिविजिबल है? 2 से। आपके लिए होमवर्क, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप देना 986004 क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। यस और नो में आप आंसर देना क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं।
डिविजिबल बाई 3, डिविजिबिलिटी रूल 3 का, कोई भी कितना भी लंबा नंबर दिया हो आपको क्या करना है, 3 से चेक करना है, तो आपको डिवाइड देने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे, तो देखो ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट। इतनी दो लाइनों में तुम्हें क्या चीज याद रखनी है, जिस पे हम सर्कल कर रहे हैं, सम ऑफ द डिजिट्स। जब हम आपसे पूछे 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो बोलोगे सम ऑफ द डिजिट नंबर। क्या बोलोगे, सम ऑफ द डिजिट नंबर। अगर उन नंबरों को जोड़ के फिर 3 का डिवाइड दो, अगर वो नंबर रिमाइंडर 0 होता है, तो आप बोलोगे मैम ये 3 से नंबर डिविजिबल है। देखो चेक करो, जैसे एग्जांपल लिया है 375, क्या लिया है 375, कैसे चेक करोगे 3 से डिविजिबल है, तो 3 प्लस 7 प्लस 5, इन दोनों तीनों को पहले ऐड करोगे। क्या करोगे, ऐड। 375 लिखा है, मुझे चेक करना है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लो, 7 5 12, 7 5 12 और 3 कितने हो गए, 12 13 14 15, कितना हो गया 15। अब बताओ क्या 15 3 से डिविजिबल है, यस मैम 3 से डिविजिबल है, क्योंकि ये 3 की टेबल में आता है, 3 5 जा 15, तो हम ये बोलेंगे यस ये 3 से डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो डिविजिबल होगा, अगर रिमाइंडर बचता है आपका तो वो डिविजिबल नहीं होगा। अब आपसे हम पूछे 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट प्लेस 0 2 4 6 8, अगर लास्ट प्लेस पे नंबर आएगा तो बोलोगे मैम ये 2 से डिविजिबल है। 3 का पूछे तो क्या बोलोगे, सम ऑफ द डिजिट नंबर, कोई भी नंबर दिया हो उनका ऐड हम करें और वो ऐड जो आए वो 3 की टेबल से कट जाए, तो आप बोलोगे ये मैम 3 से डिविजिबल है। जैसे कि सपोज एक और एग्जाम्पल 986, ये मैंने आपसे पूछ रहे हैं 986 क्या 3 से डिविजिबल है, चेक कर लो। क्या है मेरा रूल, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि जो नंबर दिया है उसको सम करना है। क्या करना है, सम करो। सम 9 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो गया, बताओ। 9 8 6 14 और 14 और 9 कितना होता है, 9 4 33 23, कितना होता है 23। अब मुझे आप बताओ क्या 23 3 से डिविजिबल होगा, क्या 3 की टेबल में 23 आता है, बिल्कुल सिंपल समझाती हूँ। 3 का अब आपको 23 में 3 का डिवाइड करके देखना है, 3 7 जा 21, 2 रिमाइंडर बच गया, और जब ये रिमाइंडर बच गया तो बोलोगे नो मैम ये 3 से डिविजिबल नहीं है। कब होता, जब इसका रिमाइंडर क्या होता, 0, क्या होता 0, तो आप बोलोगे 23 3 की टेबल में नहीं आता है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। क्या आपको 3 की डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गई। सम ऑफ द डिजिट्स, जो भी नंबर दिया है उसको ऐड करके देखना है। क्या करके देखना है, ऐड। एक और एग्जांपल, उसके बाद आपको होमवर्क, आपको उसका जवाब कमेंट में देना है। 3 4 5, एक और एग्जाम्पल, इसका चेक करो क्या ये 3 से डिविजिबल है। चलो करते हैं, 3 प्लस 4 प्लस 5, इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करो। 4 5 कितना हो गया 9, और 9 और 3 कितना हो गया 10 11 12। यस मैम 3 ये किसकी टेबल, 12 किसकी टेबल में आता है, 3 का। 3 4 जा 12, रिमाइंडर 0 हुआ, बोलेंगे यस ये किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। मुझे नहीं लगता वो आपको समझ में नहीं आया होगा, अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क, इसका मुझे आप बताना कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। जवाब आपको यस और नो में देना है, खाली आगे लिख देना 3 डिविजिबिलिटी और आगे लिख देना यस और नो। नेक्स्ट 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, क्या है इसका रूल। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट, क्या याद रखना है, इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। कितना भी बिग यानी कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट का ओनली कितना, लास्ट का ओनली 2 डिजिट्स देखना है। कितना डिजिट देखना है, 2। अगर लास्ट के 2 डिजिट आपकी 4 की टेबल से डिविजिबल हो रहे हैं तो आप बोल दोगे मैम ये 4 की डिविजिबिलिटी है, इसका आंसर यस में आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल 412, 412 चेक करना है क्या ये 4 से डिविजिबल है, करते हैं। क्या बोल रही 4 की डिविजिबिलिटी की, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, तो लास्ट के तो यही 2 डिजिट है, 1 2, लास्ट के यही तो 2 डिजिट है। 12 आपको अच्छे से पता है कि 4 की टेबल में आता है, 4 3 जा 12, यस मैम ये एक
4 से डिविजिबल नंबर है, ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ गया? आपसे हम ये बोल दें 321, ये नंबर है 321, क्या ये 4 से डिविजिबल है? क्या 4 से डिविजिबल है? 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट में आप 4 का डिवाइड दो, क्या रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो 4 से डिविजिबल है, अगर 0 नहीं आता है तो 4 से डिविजिबल नहीं है। जैसे लास्ट का इसमें कितना है 21, 21 में अगर 21 में डिवाइड क्या देना आप खुद से देखो, 4 की टेबल में क्या 21 आता है? नहीं आता। और जब नहीं आता ये कैसा है? नो, यानी ये 4 से डिविजिबल नहीं हो। चेक करके देख लो, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, और रिमाइंडर 1 बचेगा तो ये डिविजिबल नहीं है। हमें लगता है आपको अच्छे से समझ में आओगे। समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ मुझे। 4 5 3 9 8 4 9 8 4, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट है 53 लिखा है। चेक करके देख लो, 4 का डिवाइड, 4 बन जा 4, 1 बचा, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 1 बच रहा है और रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए था? 0। इसका चेक करो 84, 84 में किसका डिवाइड देना है? 4 का, 4 2 जा 8 और 4 बन जा 4, पूरा कट गया। यानी कि जब रिमाइंडर आपका 0 आ गया, बोलोगे यस मैम ये नंबर किससे डिविजिबल है? 4 से। किससे डिविजिबल है? 4। अब तक क्या पढ़ लिया? अब तक क्या पढ़ लिया? 2 की डिविजिबिलिटी रूल, 0 2 4 6 है, लास्ट प्लेस नंबर डिविजिबल होगा। 3 की डिविजिबिलिटी रूल, जो भी नंबर दिया है उसको सम कर लो, उसमें फिर डिवाइड दो, 3 का अगर कट हो पूरा रिमाइंडर हो जाए 0 तो वो नंबर डिविजिबल होगा। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? तो लास्ट का 2 डिजिट में डिवाइड दो, 4 का रिमाइंडर 0 हो जाए तो आप बोलोगे 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट चलते हैं 5 की डिविजिबिलिटी रूल। 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? A number is divisible by 5। बहुत सिंपल है, if the number ends, इतना याद रखना है, ends in 0 5। 5 की डिविजिबिलिटी ये कहती है लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। 0 होगा तो भी 5 से नंबर डिविजिबल होगा, 5 होगा तब भी 5 से नंबर डिविजिबल हो गया। जैसे कि 5 8 5, लास्ट डिजिट कितना है? 5, नंबर डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट क्या है? 0, नंबर डिविजिबल होगा। ये बिल्कुल सिंपल थी। 5 की समझ में आ गई। 5 की डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट में 0 या 5, 0 होगा तो भी नंबर डिविजिबल होगा, 5 होगा तो भी नंबर डिविजिबल होगा। एक आपके लिए क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, इनके जवाब देना है आपको। क्या ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल होंगे? लास्ट डिजिट 5 है, लास्ट डिजिट 0 है, बताना क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल होंगे या नहीं। आपको पता है कि 5 की डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट का 0 या लास्ट का 5, 0 होगा तो भी डिविजिबल होगा, 5 होगा तो भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 6 की डिविजिबिलिटी कहती है कि a नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। जो भी नंबर दिया है अगर वो 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए तो आप बोल दोगे ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। a नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। कोई भी नंबर ले लो, अगर वो नंबर आपका 2 से पूरा कट जाता है और 3 से कट जाता है तो आप क्या बोलोगे? वो एक नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। कैसे होगा? जैसे 48, 48 को चेक करना है क्या इस 6 से डिविजिबल है? यस मैम है। 2 से अगर करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0 हो गया। यस मैम ये 2 से तो डिविजिबल हो गया। 3 से चेक करना है, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। यस मैम इसका भी रिमाइंडर 0 आ गया। बोलोगे ये दोनों नंबर 2 और 3 से डिविजिबल हो गए, तो यस ये 6 से भी डिविजिबल होंगे। क्या आपको समझ में आ गया? आ गया समझ में? 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि वो नंबर जिसमें 2 का डिवाइड दिया जाए और 3 का डिवाइड दिया दोनों नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, इतना याद रखो। जैसे और भी नंबर है 54, 54 क्या 6 से डिविजिबल होगा? तो क्या करोगे? पहले 2 से चेक कर लो। किससे चेक कर लो? 2 से चेक कर लो।
2 से चेक करोगे तो 54, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, मैम 2 से हो गया। 3 से चेक कर लो, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, मैम ये भी हो गया। हम बोल देंगे ये 2 और 3 यानी ये 6 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? 6 से भी क्या होगा? ये डिविजिबल होगा। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन आपके लिए, 6 3 और 24, क्या ये 6 से डिविजिबल होगा? इनके जवाब दोनों के आपको कमेंट बॉक्स में देने, या होगा इसका डिविजिबल या नहीं होगा। नेक्स्ट 6 के बाद 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? तो a number is divisible by 9, a number is divisible by 9, sum of the digits is divisible by 9। 9 का भी क्या है? 9 का नंबर क्या है कि सभी नंबर को क्या करना है? सम करना है। क्या करना है? सम। जो भी नंबर दिया उनका आप क्या कर लो? सम कर लो। अगर सम करके उस नंबर, वो नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो आप बोलोगे यस मैम ये भी नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 6 7 5 ये नंबर दिया है, 6 + 7 + 5, यही तो बोला सम ऑफ द डिजिट। सबका क्या कर लो? सम कर लो। चेक करो 7 5 12 और 12 6 कितने होगा? 18। 18 क्या 9 से डिविजिबल होंगे? यस मैम 9 की टेबल में आ रहे, 9 2 जा 18 और आ रहे हैं तो बोलोगे यस मैम ये 9 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल 3 2 1, क्या ये एग्जांपल 9 से डिविजिबल होगा? तो चेक करो 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6, क्या होगा? नो, ये 9 से नहीं होगा क्योंकि 9 की टेबल में नहीं आता। एक और 8 4 3, 8 4 3, तो 8 + 4 + 3 4 3 7 7 8 15, क्या 9 से होगा? तो नो, 9 से ये नहीं होगा क्योंकि 9 की टेबल में नहीं आता है। समझ में आ गया? तो इधर मैंने अभी 5 के बाद ये 9 को ले, 6 के बाद मैंने 9 को ले लिया क्योंकि 6 के बाद 7, इसके लिए एक नेक्स्ट क्लास आएगी 7 11 13, उसमें हम 7 11 13 तीनों की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट भी है और एग्जाम पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती है। 7 11 13 सबसे ज्यादा क्वेश्चन 11 पर पूछे जाते हैं और 7 पर पूछे जाते हैं और 13 पर। इसके लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 7 11 13 में। अभी हम किसका पढ़ रहे हैं? 9 का। तो 9 का मुझे समझ में आएगा सम ऑफ द डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट नंबर। समझ में आ गया? नेक्स्ट 10, 10 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 10 की डिविजिबिलिटी कहती है नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द नंबर एंड्स इन 0। क्या होगा? 0, अगर लास्ट का प्लेस 0 है। कितना है? 0 है। तो आप ये बोल दोगे मैम ये 10 से डिविजिबल होगा। जैसे 500, 10 5 जा ये 500, लास्ट प्लेस क्या देखना है? 0। यस मैम डिविजिबल है। 600 0 डिविजिबल है। 2100 जितने भी आपके इसमें होंगे किसके मल्टीपल्स में होंगे? 10 के मल्टीपल्स में होंगे। जैसे 700 800 900, यानी लास्ट क्या होना चाहिए? 0। लास्ट 0 होगा तो वो नंबर आपका 10 से नंबर एंड्स इन 0, तो आपका वो 10 से नंबर डिविजिबल हो जाएगा। अब सारी एक साथ रिवाइज कर लो, क्या आपको याद हो गई? टू की क्या थी? इवन नंबर। क्या थी? इवन नंबर। कब हो? लास्ट डिजिट। क्या हो? लास्ट डिजिट। तब आप बोल दोगे ये क्या है? 2 से नंबर डिविजिबल है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? सम ऑफ द डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स। 4 की क्या थी? लास्ट का लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। 5 का क्या था? लास्ट डिजिट क्या हो? 0 और 5, या तो 0 हो और या तो
5, वो दोनों में से कोई होगा तो नंबर डिविजिबल आपका होगा 0 और 5। आगे 6 की क्या थी, 6 की डिविजिबिलिटी थी 2 और 3, 2 एंड 3 से जो नंबर डिविजिबल होगा वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। किससे होगा, जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल हो जाएगा उसे बोलोगे नंबर 6 से भी डिविजिबल है। उसके बाद मैंने पढ़ी किसकी, 9 की। किसकी पढ़ी, 9 की। सम ऑफ द डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट नंबर। और फिर 10 की पढ़ी, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट एंड्स आपका अगर क्या है 0 हो तो आप बोलोगे मैम ये 10 से डिविजिबल होगा। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो 7, 11, 13 तीनों की डिविजिबिलिटी करनी, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और मोस्ट इंपोर्टेंट 11 का तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछते हैं। सबसे ज्यादा डिविजिबिलिटी रूल 7 और 11 की पूछी जाती है, 7 और 11 की। मिलते हैं 6 नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।